नमस्कार, मैं हूं कंचन और आपने देखना शुरू कर दिया है गोपालगंज की खास खबर को पब्लिक टाइम्स पर। तो आइए बिना देरी के जानते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सोमवार को लगातार 5वें दिन बुलडोजर की कार्यवाही जारी रही। नगर परिषद गोपालगंज की टीम ने पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक सड़कों को और नालों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। इस दौरान शेड, ठेला और अस्थायी दुकानें हटाई गयी। नगर परिषद के अनुसार शहर में बन रहे नाले और मुख्य मार्गों पर किए गए अतिक्रमण को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। फिलहाल अस्थायी ढांचों को हटाया गया है, जबकि आगे विधिवत नापी के बाद पक्के निर्माणों पर भी कार्यवाही की जाएगी। इस अभियान से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप की स्थिति है। नगर परिषद की कार्यवाही के बाद शहर की सड़कों की चौड़ाई बढ़ गई है, जिससे आम लोगों की आवागमन में सुविधा हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के खेम मटिहनिया गांव के पास सोमवार को हुए सड़क हादसे में 52 वर्षीय राजेंद्र शाह की मौके पर ही मौत हो गई। वे बिशंबरपुर निवासी स्वर्गीय सूर्यबली शाह के पुत्र थे। बताया जाता है कि उनके बेटे की शादी को लेकर कुछ मेहमान घर आने वाले थे, जिसके लिए राजेंद्र शाह मिठाई खरीदने सिपाया ढाला जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आए एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर ट्रैक्टर जब्त किया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। दुर्घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहनों के संचालन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए की जीत के बाद पहली बार अपने क्षेत्र पहुंचे जदयू विधायक एवं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भोरे में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तथा स्थानीय लोग उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए भोरे विधानसभा में उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बिपड़ा को जमीन उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा डिग्री कॉलेज और नए ब्लॉक की मांग की गई थी, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि विकास के आधार पर जनता ने एनडीए को समर्थन दिया है। हालांकि प्राप्त मतों के अंतर को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक से पंचायत स्तर तक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि भविष्य की रणनीति तय की जा सके। पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बिहार बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्रों की तैयारी जारी है और इस बार परीक्षाएं कड़ाई के साथ आयोजित की जाएंगी। गोपालगंज शहर के अंबेडकर चौक पर सोमवार को जिला परिवहन विभाग ने विशेष चेक इन अभियान चलाया, जिसमें बिना हेलमेट के चलने वाले बाइक सवारों पर कार्यवाही की गई। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एमएम राजू के नेतृत्व में एमवीआई इंस्पेक्टर और अन्य कर्मियों की टीम ने वाहनों की जांच की। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट पकड़े गए चालकों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अपर डीटीओ ने बताया कि हाल ही में जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक की गई थी, जिसके बाद सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत यह अभियान संचालित किया गया। टीम को देखते ही कई बाइक चालक दिशा बदलते हैं या तेजी से पीछे भागते नजर आए। अभियान के दौरान 50 से अधिक बाइक चालकों पर जुर्माना किया गया। जांच में ये भी सामने आया कि कई लोग वाहन कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना सड़क पर चल रहे थे, जिन पर भी कार्यवाही की गई है। इसके अलावा बिना नंबर प्लेट की 2 नई बाइकों को जब्त कर परिवहन विभाग की टीम आगे की कार्यवाही में जुट गई है। गोपालगंज शहर के जंगलिया मोड़ पर सोमवार को आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 2 छात्र गुटों के बीच चाकू से हमला हुआ। इस घटना में एक पक्ष के आरआर मोड़ निवासी आर्यन कुमार व कॉलेज रोड निवासी आदित्य कुमार, जबकि दूसरे पक्ष के थावे थाना क्षेत्र के लछवार गांव निवासी फरीदुल हक जख्मी हो गए। तीनों घायल छात्रों को उपचार के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार आर्यन कुमार और फरीदुल हक के बीच पूर्व से विवाद चला आ रहा था। सोमवार को जंगलिया मोहल्ले स्थित कोचिंग में पढ़ाई के दौरान विवाद बढ़ा, जिसके बाद बाहर निकलने पर दोनों पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी हो गई। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 2 छात्रों को हिरासत में लेकर थाने गई। उपचार के बाद अन्य छात्र को भी पुलिस अपने साथ थाने लाई। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि
जबकि पूरे मामले की जांच की जा रही है तथा आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव के समीप NH 27 पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को 26 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। विभाग की ओर से सोमवार को कुचायकोट की दिशा से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी क्रम में बाइक सवार 2 युवकों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास से 26 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। गिरफ्तार युवकों की पहचान कुचायकोट थाना अंतर्गत राजापुर निवासी भरत पटेल तथा माजागढ़ थाना क्षेत्र के देवापुर गांव निवासी मोगल अंसारी के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों आरोपितों को आवश्यक कार्रवाई हेतु कोर्ट में प्रस्तुत किया। ये कार्रवाई शराब की तस्करी व अवैध व्यापार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज्ड डीलर मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार मोड़, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। गोपालगंज जिला पदाधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में कृषि टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित कृषि योजनाओं की प्रगति, रबी मौसम की तैयारी तथा कृषि इनपुट के वितरण की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसानों को बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक प्रखंड में भंडारण और वितरण की नियमित मॉनिटरिंग हो, जिससे कालाबाजारी एवं अनावश्यक कमी रोकी जा सके। बैठक में फसल विविधीकरण, सिंचाई विस्तार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मौसम आधारित सलाह और बीज वितरण पर प्रगति का मूल्यांकन किया गया। कृषि विभाग को किसानों को नई तकनीक, उन्नत यंत्रों एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों से अवगत कराने हेतु जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि किसान जिले की आर्थिक रीढ़ है और कृषि संबंधित कार्यों में पारदर्शिता व त्वरित कार्यवाही अनिवार्य है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गोपालगंज समहरणालय सभा कक्ष में जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उनके साथ विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने सहभागिता दर्ज की। कार्यशाला में लिंग आधारित हिंसा के इतिहास, कारण, प्रभाव एवं रोकथाम के उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि GBV एक वैश्विक सामाजिक समस्या है, जिसके गंभीर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव विशेषकर महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों पर पड़ते हैं। प्रतिभागियों को POSH, POCSO, घरेलू हिंसा अधिनियम, PCMA 2006 तथा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान संबंधी विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही पीड़ित सहायता, संरक्षण सेवाओं, शिकायत निवारण तंत्र एवं त्वरित कानूनी सहायता पर मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में वन स्टेप सेंटर, 181 हेल्पलाइन, पल्लवन, DHEW नारी सुरक्षा एवं सामुदायिक उत्थान से जुड़ी योजनाओं की जानकारी साझा की गई। विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी के बीच प्रतिभागियों ने बाल विवाह निषेध एवं लिंग आधारित हिंसा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। बिहार विधान निर्वाचन 2025 के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को DPRC गोपालगंज में 1 दिवसीय फैसिलिटेशन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण अंतिम व्यय समाधान जमा कराने की प्रक्रिया एवं दिशा निर्देशों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम का संचालन निर्वाचन व्यय लेखा अनुस्मरण कोषांग द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों को व्यय संधारण, अनिवार्य दस्तावेज संकलन की विधि और निर्धारित समय सीमा में अंतिम समाधान जमा करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुरूप व्यय सीमा, अनुमन्य मद, ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्टिंग और सत्यापन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया। जिला प्रशासन ने कहा कि पारदर्शिता एवं सूचिता बनाए रखने के लिए समय पर व्यय समाधान जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ये प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया को समझने और सुचारू रूप से पूर्ण करने में सहायक होगा।
गोपालगंज से मुजफ्फरपुर मार्ग तक 169 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे को 4 लेन में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने NH 85 के गोपालगंज सिवान छपरा हिस्से के 95 किलोमीटर और NH 102 के छपरा मुजफ्फरपुर हिस्से के 74 किलोमीटर को चौड़ीकरण और उन्नयन के लिए स्वीकृति दे दी गई है। इस फैसले से क्षेत्र में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी तथा बढ़ते ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी। परियोजना पूरी होने के बाद पर्यटकों को खासकर बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों की यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार के बेतिया मोतिहारी मार्ग का सफर अधिक सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध होगा। यह निर्णय क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ट्रैक्टर के रोटर की चपेट में आने से एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के चमारी पट्टी गांव की है, जहां कुचायकोट थाना क्षेत्र के खुटवनिया गांव निवासी रमेश तिवारी का 14 वर्षीय पुत्र पुष्कर कुमार अपनी बहन के घर आया हुआ था। खेत में रोटर से जुताई का काम चल रहा था। उसी दौरान एक झोला रोटर के पास फंस गया। उसे हटाने के प्रयास में पुष्कर रोटर के करीब पहुंच गया और अचानक उसकी चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन के लोग आनन फानन में उसे मॉडल अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन हादसे की सूचना और पुष्कर की मौत से सदमे में है और शव को लेकर घर लौट आए। यह दुर्घटना गाँव में शोक और शतबद्धता का माहौल छोड़ गया। सासामुसा चीनी मिल में रविवार को उस समय स्थिति गर्मा गई जब कोलकाता से निरीक्षण के लिए पहुंची कंपनी अधिकारियों की टीम को किसानों और कर्मचारियों ने मिल गेट पर ही रोक दिया। सबकी एक ही मांग थी कि चीनी मिल अविलंब चलाई जाए और वर्षों से लंबित बकाया भुगतान किया जाए। विरोध की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने दूरभाष पर किसानों, कर्मचारियों और अधिकारियों से बात की। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री से वार्ता हो चुकी है तथा सरकार मिल संचालित कराने की दिशा में पहल कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी हाल में मिल चालू कराई जाएगी, जिससे किसानों को गन्ने का उचित लाभ मिले और बकाया राशि का भुगतान संभव हो सके। इसी मुद्दे पर किसानों और कर्मचारियों ने रणनीति बनाते हुए घोषणा की कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 14 दिसंबर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। पर बड़ी संख्या में किसान और यूनियन पदाधिकारी मौजूद रहे। तो यह थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।